हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर। होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो कई सारे व्यूअर्स ने मैं रिक्वेस्ट किया था कि उनको आईबीपीएस एसओ के इंटरव्यू क्वेश्चंस जानने थे, स्पेसिफिकली एसओआईटी के। तो मैंने अराउंड 10 प्लस कैंडिडेट से डिस्कस करके और कई सारे सोर्सेज से अराउंड 120 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और इस सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस जो कि कॉमनली पूछे आते हैं आईबीपीएस एसओ आईटी के इंटरव्यू में। तो अब तक हमने अराउंड 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अपने अर्लियर दो पार्ट में। अब यहाँ से हम 61st क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो 61st क्वेश्चन आईटी नेटवर्क से ही जुड़ा था कि व्हाट इज सेगमेंटेशन इन नेटवर्क सिक्योरिटी। बेसिकली हमारा जो नेटवर्क होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम अपनी ईज के लिए और एक्सेसिबिलिटी के लिए कई सारे फर्दर सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, तो इसी चीज को सेगमेंटेशन कहते हैं। तो लैन का एक सेगमेंट होता है, वैन, डीएमजी, अलग अलग एरियाज के अलग अलग एज पर यूज एंड रिक्वायरमेंट हम डिवाइड करते हैं नेटवर्क को, तो उसी को सेगमेंटेशन बोलते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमारा बैंक का नेटवर्क हमें बहुत ही सिक्योर बना के रखना होता है, तो सबको हम सारे एक्सेस नहीं दे सकते। तो लीस्ट प्रिविलेज ही देते हैं हम 90% केसेस में। मेजोरिटी केसेस में हम लोग को लीस्ट जो मिनिमम उनको रिक्वायरमेंट उतने ही प्रिविलेज देके हम रखते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर अब हम आते हैं डीबीएमएस में, जिसमें कि ऊप्स एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऊप्स कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली फोकसिंग अपॉन फोर पिलर्स और ऊप्स पिलर्स इन जावा, जो कि एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी जो फोर ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे फोकस्ड है। उसके बाद 64th क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो आप ये भी जावा से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ओवरराइडिंग बेसिकली होता है हम सिग्नेचर सेम रखते हैं, फंक्शन का पूरा सिग्नेचर सेम रहता है तो ओवरराइडिंग होता है। जबकि ओवरलोडिंग क्या होता है कि आपका फंक्शन का नेम सेम है, आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दिया, या आपने आर्गुमेंट की पोजीशन चेंज कर दी, या आपने आर्गुमेंट की डेटा टाइप सेम चेंज कर दिए, तो ये ओवरलोडिंग होता है। तो ये सब जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बेसिकली हमारे पास बैंक में बहुत ही ह्यूज डेटा होता है कस्टमर्स का। कस्टमर की संख्या करोड़ों में होती है, तो उसके लिए हम ऐसे भी किसी रैंडम जगह पे उनको स्टोर नहीं कर सकते, तो एक सिस्टम के तहत उनको स्टोर करना होता है। तो लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। फिर 67th क्वेश्चन है वाई आर ट्रांजेक्शन्स इंपॉर्टेंट इन डेटाबेस। सो बेसिकली डेटाबेस अगर यहाँ कहीं भी होगा वहाँ पे अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, उसके बाद फिर कई सारे उस पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उन सब के बारे में पूछा गया है। 68 क्वेश्चन है व्हाट इज कंकरेंसी कंट्रोल। 69th क्वेश्चन व्हाट हैपेंस इफ डेटाबेस क्रैशेस। फिर 70th क्वेश्चन हाउ विल यू रिकवर डिस्ट्रॉयड डेटा। फिर 71st क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस रिडंडेंसी। बेसिकली हम जो ऐसा डेटा है जो रिपीट हो रहा है, रिक्वायर्ड नहीं है, जो बार बार आ रहा है, उसको हम डेटाबेस हम हमेशा एक सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा रखना चाहते हैं, इरेलीवेंट डेटा या रिपीटेड डेटा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद फिर 72nd क्वेश्चन है देयर आर व्हाट आर प्राइमरी एंड फॉरेन कीज। तो की से रिलेटेड डीपीएमएस का फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इन से रिलेटेड 73rd क्वेश्चन है। फिर 74th क्वेश्चन है आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल पूछे हैं। फिर बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल और नॉन रिलेशनल होता है, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर 75th है रिग्रेशन टेस्टिंग। तो बेसिकली रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, जब भी हम कोई इशू रिपोर्ट होता है उसके बाद जब वो इशू फिक्स होता है तो हम फिर से टेस्ट करते हैं कि सारी फंक्शनलिटी हमारी प्रॉपर चल रही थी, जो पहले प्रॉपर चल रही थी वो अभी भी प्रॉपर चल रही है कि नहीं, तो उसे हम रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कंप्यूटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने पूछने शुरू कर दिए हैं। मैंने पिछली बार ही अपने वीडियो में, जो कि मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, अब तक क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट पढ़ के रखिए, क्योंकि आईबीपीएस सॉरी एसबीआई एसओ में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया था कंप्लीट से बस आईबीपीएस सॉरी
हाँ, IBPS SOIT मेंस मैंने इसमें कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया था और इसमें आपको बताया था कि डेटा वेयर हाउस और क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इस बार पूछे भी गए थे क्योंकि मुझे पता था कि धीमे धीमे अपन क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा वेयर हाउस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं विथ अडेप्टेशन ऑफ AI एंड ऑल। सो मैंने बताया था और वैसा इस पेपर में हुआ भी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, डेटा वेयर हाउसिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ के आना चाहिए। फिर 78th क्वेश्चन था व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, और 79th क्वेश्चन था विच क्लाउड मॉडल डू बैंक जनरली यूज। सो बैंक बेसिकली हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं। एंटरप्राइज लेवल पे हम एक मॉडल नहीं यूज करते, हम कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मॉडल्स यूज करते हैं। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बेसिक्स में तो अभी तक हमने IT के रिलेटेड डिस्कस किया, लेकिन अब जो क्वेश्चन है ये किसी भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर या PO से भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस बेसिक्स में पहला क्वेश्चन था व्हाट वाई बैंकिंग जॉब। तो आप क्यों बैंकिंग जॉब चुनना चाहते हैं, तो आप अपना मोटिवेशन शेयर करिए। आप जस्ट ये मत बोल दीजिए कि हाँ मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मेरी अच्छी शादी हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं बोलने हैं। आपको अपना मोटिवेशन दिखाना है कि आपको अपना टेक्निकल इंक्लिनेशन दिखाना है टुवर्ड दिस जॉब, आपको अपना मोटिवेशन दिखाना है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैंक को, आप आपसे बैंक को क्या फायदा हो सकता है, आपको ये बताना है वहां पे जाके। आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा ये फायदा होगा, मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, ये नहीं बताना है। आपसे बैंक को क्या फायदा मिलेगा आप ये उनको बताइए। उसके बाद बैंक बेसिकली है क्या उन्हें ये पूछा है। फिर टाइप्स ऑफ बैंक, फिर व्हाट इज NPA, फिर व्हाट इज DBT। DBT से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी ये एक वन ऑफ द रीजंस है कि गवर्नमेंट बैंक के एग्जिस्टेंस का वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो पीपल को, जो भी लोग हैं हमारी पॉपुलेशन, उनको गवर्नमेंट हाथ में जाके तो पैसा दे नहीं सकती। तो एक माध्यम होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए जिससे उनको वो पैसे दे, उनको ट्रांसफर करे बेनिफिट्स। तो बैंक उसमें एक लीडर है, और बीइंग अ गवर्नमेंट बैंक, बैंक को ज़्यादा हक होता है उनको बोलने को कि आप इस योजना के तहत इतने अकाउंट खोलिए जिससे हम लोगों को पैसा भेज सकें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है DBT फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। उसके बाद जो पैसे ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं उनमें भी डिफरेंस पूछा गया है, RTGS, NEFT, IMPS। इनका डिफरेंस आप इजीली नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, और फिर अगर बजट लेटेस्ट रिलीज हुआ है फाइनेंशियल बजट, तो करंट रेपो रेट और करंट रिवर्स रेपो रेट भी पूछा जा सकता है। बेसिकली PO IBPS PO के इंटरव्यू में इन सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं। 87th क्वेश्चन है व्हाट इज बैंक रेट, और जैसे रेपो रेट या रिवर्स रेट, ये सारे रेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद अपन का जो सबसे बड़ा बैंक है RBI, तो उससे रिलेटेड पूछा था कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ RBI। फिर अपना 89th क्वेश्चन था कि हु इज RBI गवर्नर, करंट गवर्नर का नाम पूछा गया। और 90th क्वेश्चन था कैश रिजर्व रेशियो। कई सारे रिजर्व रेशियोज होते हैं, कई सारे रेशियोज होते हैं बैंकिंग में, तो उनके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये था थर्ड पार्ट अपना IBPS SOIT इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हमारे एस्पिरेंट्स बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, कीप अस सब्सक्राइब, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।